राघवेंद्र सरकार की परम अनुकंपा से, उनकी महती कृपा से आज इस पावन स्थली पर, और यह स्थली हमारे लिए तो और पावन है और पवित्र है। ये जो स्थली है कटरा कला ग्राम की, ये हमारा गुरुधाम है। और यह जो भूमि है आनंदी की ज्ञान भूमि है, जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। आज इस मंच पर मैं बैठने की योग्य हुई। आज मैं कुछ बोल रही हूँ, आप सबको सुना रही हूँ, तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान दिप्तेश्वरानंद महाराज जी की एक कृपा है और एक उनका उपनाम भी है, आप सब जानते हैं। तो उनकी कृपा जो इस आनंदी पर हुई, जिन्होंने मुझे इस व्यासपीठ पर बैठने की योग्य बनाया, तो इस भूमि को मैं सत बार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, जहाँ से मुझे ज्ञान प्राप्त हुई। और इस गुरुदेव की जन्मभूमि की सदा ये आनंदी ऋणी रहेगी। कभी मैं इस भूमि की कर्ज को नहीं चुका पाऊंगी। प्यारे सज्जनों, यह जो पावन परम पवित्र जो समय मेला है आज हम सबको, तो ये श्री राघवेंद्र सरकार की परम अनुकंपा है। उनकी कृपा के बिना संसार में कुछ भी नहीं मिल सकता है। आप कितना ही जोर लगा लीजिए, लेकिन भगवान की कृपा कटाक्ष के बिना कुछ भी जीवन में प्राप्त हो तो सकता है, लेकिन भगवान की कथा और सत्संग ये उनकी कृपा के बल से ही मिलता है। ऐसे आज हम सब एकत्रित हैं। कहा गया है कि जब हमारे जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तो भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। आप हर जगह जा सकते हैं, धन के बल से, अपनी बाहों के बल से, अपने रूप सौंदर्य ऐश्वर्य के बल से, ज्ञान के बल से, लेकिन इस कथा प्रांगण में, सत्संग प्रांगण में ये बल काम नहीं आते हैं। कौन सी बल काम आते हैं? तो बाबा ने मानस में दर्शाया है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पावत यह मार्ग सोई, पावत यही मार्ग सोई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई,
प्यारे सज्जनों, कहा गया है कि हमारे जीवन में हर कुछ मिल जाते हैं, लेकिन 4 चीज जो हैं बड़े भाग्य से मिलते हैं। तो 4 चीज कौन से हैं जो बड़े भाग्य से मिलता है? बाबा मानस में दर्शन कराते हैं। तो पहला क्या चीज है जो बड़े भाग्य से मिलता है? जरा आप ध्यान से सुनेंगे कि पहला वो कौन सा चीज है जो ऐसे नहीं मिलता है। वर्णन आता है कि बड़े भाग्यमा नुस तनु पावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गिरावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। तो पहला क्या है? ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। तो इस मानव के तन को पा करके भी कहा गया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक संवारा। तो आनंदी करवत आपसे निवेदन कर रही है कि जो ये 9 दिवसीय श्री राम कथा चल रही है आपके इस कटरा कला ग्राम में, तो आप सब अधिक से अधिक संख्या में आए और भाग लें, क्योंकि जो ये सुनहला अवसर है, पावन अवसर है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। आज आपका यह जो ग्राम है, अरे भगवान की कथा से, सत्संग से धन्य धन्य हो रहा है। जिस भूमि पर 9 दिवसीय श्री राम कथा नवान परायण मानस का यज्ञ हो रहा है, तो आप लाभ लें। तो यह ग्राम आज धन्य हो रहे हैं। तो मैं यह कहूंगी कि धन्य धन्य यह कटरा कला ग्राम, धन्य धन्य कटरा कला ग्राम, धन्य धन्य कटरा कला ग्राम, मानस कथा होत सुख धामा, 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 मानस कथा होत सुख धामा। आज यह कटरा कला ग्राम जो है धन्य धन्य हो रहे हैं। प्यारे सज्जनों, आज आपका ग्राम जो है प्रयागराज बना हुआ है। कितने लोग प्रयागराज में स्नान करने के लिए गए, तो उस जल में स्नान करने के लिए तो बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। कितने लोगों ने वहां जाकर के अपने प्राण को गंवा भी दिए हैं। तो आज ये आपका ग्राम ही प्रयागराज बना है। तो आप कहेंगे कैसे बना है प्रयागराज? सज्जनों, प्रयागराज तीर्थराज में 3 धारा बहती हैं, गंगा जमुना सरस्वती की धारा बहती हैं, और आपके इस ग्राम में भी ये 3 धारा बह रही है इस समय। जरा आप ध्यान से सुनेंगे विषय वस्तु को। तो मैं प्रयागराज में गंगा की धारा बह रही है, और यहाँ कटरा कला ग्राम में जो भगवान की कथा है
वो कथा क्या है? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोका जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोका जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो सकल लोक जग पावनी गंगा, और यहाँ भी गंगा बह रहे हैं। गंगा जी किस चीज की प्रतीक हैं? तो भक्ति की प्रतीक हैं। राम भगत जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो ये गंगा जी क्या है? तो भक्ति की प्रतीक हैं। जरा आप कथाओं पर ध्यान देंगे, 3 धारा, तो एक धारा यहाँ राम कथा की गंगा बह रही हैं। तो गंगा जी भक्ति के भी प्रतीक हैं और ज्ञान के भी प्रतीक हैं। दूसरा क्या धारा बहती है वहां प्रयागराज में? तो सरजू की धारा। सरजू किस चीज की प्रतीक है? तो कर्म की प्रतीक है। तीसरा क्या है? तो सरस्वती की धारा। ये त्रिवेणी इसीलिए तो कहा जाता है, जहां 3 नदियों का संगम हो वह क्या है? त्रिवेणी है। सरस्वती जी किस चीज की प्रतीक है? तो विचार की प्रतीक है। सरस्वती मैया ज्ञान की देवी हैं। तो यहाँ यदि मंच पर माँ सरस्वती न हो तो मैं कुछ बोल पाऊंगी, और आपके मन मस्तिष्क में माँ सरस्वती न बैठी हो तो ना तो आप सुन पाएंगे। तो यहाँ इस पंडाल में माँ सरस्वती विराजमान हैं, और कर्म के रूप में ये सारे आपके कर्म ही तो दिख रहे हैं, छोटे बड़े, जो आप कई महीनों से लगे हुए हैं यज्ञ को सफल करने में, यज्ञ की तैयारी में। कितना आप परिश्रम के दिन रात एक कर दिए आप लोग, तो ये आपके कर्म ही तो देखते हैं। और जो व्यास पीठ पर पोथी की पूजा होती है, राम जी की पूजा होती है, आपके कर्म ही तो हैं। तो वहाँ 3 धारा और यहाँ भी 3 धारा। प्यारे बंधु, ये संत का समाज ही क्या है? प्रयागराज है। इसी को तो हम प्रयागराज कहते हैं। बाबा बड़ा सुंदर ही दर्शन कराते हैं। कि मुदा मंगलमय संत समाज, संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू, 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 जो जग जंगम तीरथ राजू। तो संतों का समाज ही क्या है? तो प्रयागराज की वह तीर्थ भूमि है, वह गंगा की धारा है, सरस्वती मैया की धारा है, सरजू की धारा है। ये संत समाज सुनि समुझहि जनमुदित मन, मजहि अति अनुराग, लहहि 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। हाँ, साधु समाज प्रयाग। संतों का समाज ही प्रयागराज है। तो प्यारे बंधु, हमारे जीवन सफल किस चीज में है? तो परमात्मा के भजन में है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है?
केवल कमाना और खाना और माया में गृह कार्य नाना जंजाल में बिता देना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है हम लोगों का? एक पद में कहा गया है, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, अरे प्रभु प्रेम में लग जाना, आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आ गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आ गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आ गए तो बैठो प्यारे। कथा प्रेम की पावन निर्मल बहती जाए, कथा प्रेम की पावन निर्मल बहती जाए, भक्ति भाव की शीतल लहरे अंतः तक लहराए, भक्ति भाव की शीतल लहरे अंत तक लहराए, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें सुन कर जाना, आ ही गए तो बैठो राम कथा सुन कर जाना, आ ही गए हो तो बैठो जाने, राम कथा सुन कर जाना, आ ही गए हो तो बैठो जाने, राम कथा सुन कर जाना, आ ही गए हो तो उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का, उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का, पर पिता मन में हो आभास व्यथा का, आभास व्यथा का, कुल परिवार ओढ़े प्यारे, कुल परिवार ओढ़े प्यारे, कुल परिवार ओढ़े प्यारे, वह चादर पुन कर जाना, आ गए तो बैठो राम कथा सुन कर जाना, आ
से निकली परम पावनी गंगा। तब जाके मानस से निकली परम पावनी गंगा। राम कथा